अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग यूईटी ई कैट 2024 की घर बैठे रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट आप लोगों के इसमें टेस्ट लिए जाएंगे जो कि यूईटी ई कैट पैटर्न पे होंगे, तो ज़रूर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट्स भी ई कैट नस्ट NET 2 के लिए या NTS नेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तमाम डिटेल्स आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट की डेट्स अप्लाई कैसे करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करने और ट्रेंडिंग फील्ड्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट डेट शेयर कर देता हूँ यूटी एडमिशन 2024 के हवाले से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 8 मार्च और 9 मार्च को 15-15 मिनट की ओरिएंटेशन होगी, जिसमें यूटी का टेस्ट अटेम्प्ट करने के बारे में आपको बताया जाएगा। ई कैट का जो टेस्ट है वो 11 मार्च से 15 मार्च तक होगा। एक दिन में 3 सेशन होंगे 2-2 आवर्स के। और यूटी के ई का टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 फरवरी है। आप उससे पहले पहले अप्लाई करके अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो 22 मार्च को अनाउंस किया जाएगा। अभी आप लोगों के साथ मैंने अब कुछ पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं जो कि ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है कि एक पुलिस जीप है वो चेज कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एक थीफ को, और जो कि एक दूसरी जीप में और उसकी वेलोसिटी 153 किलोमीटर पर आवर है। उस जीप की पुलिस जो है वो फायर करती है एक बुलेट को और वेलोसिटी है 180 मीटर पर सेकंड बुलेट की। द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ इज। तब बेसिकली यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि पुलिस की जीप और जो थीफ की जीप है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में जब दो बॉडीज मूव कर रही हो तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करने से आती है। तो अब यहाँ से अगर आप बुलेट को देखें तो बेसिकली बुलेट को दो वेलोसिटीज मिलेंगी। एक तो बुलेट की अपनी स्पीड होगी और दूसरा पुलिस जीप की स्पीड होगी। तो आप दोनों को ऐड कर दें। अब ये जो 45 किलोमीटर पर आवर बेसिकली हमारे पास जो इसकी स्पीड वेलोसिटी है इस पुलिस जीप की, तो आपने क्या काम करना है, इस 45 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। जब आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यूँ हमारे पास 192.5 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी जो कि बुलेट को मिलेगी। इसके अंदर अब हमारे पास ये जीप की भी स्पीड होगी और साथ बुलेट की भी। अब ये टोटल नेट वेलोसिटी होगी जो बुलेट को मिलेगी। अब ये बेसिकली जो थीफ की जीप है उसकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए जो हमारे पास अच्छा पहली बात तो ये है कि ये जो थीफ की जीप है आप इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। उसका मैंने आपको तरीका बताया हो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ऑलमोस्ट आंसर आएगा। तो अब दोनों जो रिलेटिव हमारे पास वेलोसिटी होगी बुलेट की विद रिस्पेक्ट टू थीफ जी, वो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इनको सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। जो बुलेट की इफेक्टिव स्पीड होगी उसमें से आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर देना है जो थीफ की जीप है उसकी वेलोसिटी को। तो अब यहाँ से अब आप देखेंगे तो आपके पास राउंड अबाउट 150 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। तो ये इसमें बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये आपको मैंने काफ़ी डिटेल में रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक बताया था कि सेम डायरेक्शन में जब दो बॉडीज मूव कर रही हो तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब दो बॉडीज मूव करती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आती है, सिंपल ऐड करने से। तो आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, द सेकंड बॉडी इज बी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी बट आफ्टर 4 सेकंड, बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर। अब देखें ए बॉडी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई है वो 98 मीटर पर सेकंड है, दूसरी बी बॉडी भी इसी वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट की गई है मगर 4 सेकंड के वक्फे से, 4 सेकंड बाद। तो अब वो दोनों बॉडीज मीट करेंगे कितने टाइम के बाद। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों बॉडीज़ हैं चूँकि वो सेम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई हैं तो दोनों सेम हाइट कवर करेंगी। अब आगे अगर आप देखें तो मैं लेट्स सपोज करता हूँ कि जो ए बॉडी है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, तो जब वो मतलब मिलेगी, लेट टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी ए व्हेन दे मीट, यानी कि हम कह देते हैं कि टी टाइम के बाद जो ए बॉडी है वो बी को मीट करेगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो बी बॉडी का है वो T-4 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये 4 सेकंड बाद अपवर्ड प्रोजेक्ट की गई है। तो यहाँ से आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल यूज करें, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर होता है। तो यहाँ से एस हमारे पास हाइट की फॉर्म में आ जाएगा जो पहली बॉडी H1 कवर कर रही है। वी आई इनिशियल हमारे पास 98 है, टी से मल्टीप्लाई होकर प्लस हाफ ए टी स्केयर। इसी तरह दूसरी बॉडी के लिए डिस्टेंस जो हाइट है वो H2 होगी और उसका टाइम T-4 होगा, तो वो प्लग इन कर दें आप। क्योंकि हाइट कवर्ड सेम है तो आप लोगों ने दोनों हाइट्स को आपस में इक्वल रख के तो यहाँ से टी निकाल लेना जो कि 12 सेकंड आएगा। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आई टाइम की तो वो आपने इग्नोर कर देनी है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो कहता है टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मैसेज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो क्या चीज़ ठीक है, तो देखें जब भी कोई चीज़ हाइट से नीचे की तरफ आ रही होती है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ से अब आपने सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी आई जीरो हो जाएगा, एस एच की फॉर्म में होगा, ऊपर जा रहा है तो एक नीचे की तरफ हाइट से आ रहा है तो एक ही जगह जी से रिप्लेस कर दें पॉजिटिव जी। तो यहाँ से अगर आप टी निकालें तो टू एच ओवर जी रूट आएगा। तो यहाँ से आप देखें हाइट भी सेम है, जो दो बॉडीज ड्रॉप की गई हैं वो सेम हाइट्स और जी ऑलरेडी सेम होता है, तो इसका मतलब उनको सेम टाइम लगेगा। वैसे भी आपको पता है कि रेजिस्टेंस को इग्नोर करके जब दो डिफरेंट मैसेज की बॉडीज को ड्रॉप किया जाता है तो वो सेम टाइम उनको लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में। तो बोथ स्टोन्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u returns to the starting point in 4 seconds if g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द वैल्यू ऑफ g is। तो अब आप लोगों ने उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ये जो u है ये कितनी है जिससे उसको प्रोजेक्ट किया गया 4 सेकंड बाद, जब उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया ऊपर की तरफ तो 4 सेकंड बाद ग्राउंड पे आता है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप देखें टोटल टाइम उसने एयर में कितना लिया 4 सेकंड, तो मैक्सिमम हाइट तक उसको कितना टाइम लगेगा, इसका हाफ हो जाएगा 2 सेकंड। तो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो हम एक ही जगह माइनस जी ले लेंगे। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यू है, जी 10 होता है, टी उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो 2 सेकंड लगेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें -20, तो ये दूसरी साइड पे जाके +20 हो जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी से उसको अपवर्ड थ्रो किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के ई कैट के पास्ट पेपर के क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी देख लें वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में से, ये ग्राफ बना हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ओ से ए तक जब बॉडी जा रही है तो आप इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये थोड़ा सा टाइम एक्सिस की तरह हमारे पास बेंड हो रहा है। तो जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ये टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा होगा तो इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। आगे ए से बी तक अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा ए से बी तक। तो ये स्टार्ट में बी ऑप्शन में देखें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गया ए से बी पोर्शन का। बी से सी तक अब आप देखें तो अगेन डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड जा रहा है डिस्प्लेसमेंट की तरफ, यानी कि हमारे पास जो कर्व है बी से सी तक ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रही है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। फिर सी से डी तक देखें, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो लास्ट पे देख लें सी डी पोर्शन का एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिख दी है, आप लोगों ने इसको वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना है। तो यूं अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा इसका वो ये बीटा ऑप्शन है। ठीक है, ये मिस्टेकनली लगा हुआ है इधर एरो सी पे, ये बीटा इज द राइट आंसर। तो इसको आपने देख लेना है। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप ज़रूर हमारा बैच ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों को पहले थ्योरी समझाई जाएगी, फिर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, फिर चैप्टर वाइज वर्कशीट दी जाएंगी, ई कैट पैटर्न पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप लोगों से क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट लिए जाएंगे। तो हमारे पास चंद सीट्स ही रह चुकी हैं, ज़रूर इसको ज्वाइन करें। जूम ऐप पे हमारी लाइव क्लासेज होती हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहेंगी, एजुकेशनल अपडेट्स। और प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।